एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलें, आप लोग जो पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुएशन में आप लोगों ने 17.1, 17.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 17.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। 17.3 किससे रिलेट करता है? आपका स्फीयर से। ठीक है, क्या है 17.3 में आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 17.3 किससे रिलेट करती है? ये स्फीयर। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? स्फीयर। आपने 17.1 एक्सरसाइज में सिलेंडर पढ़ा था, 17.2 एक्सरसाइज में आपने कोन पढ़ा एंड 17.3 एक्सरसाइज आपकी स्फीयर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सारे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आपको हेल्प मिल रही होगी। आप जैसे जैसे वीडियो मूव कर रहे हैं आपको प्रीवियस वीडियो से काफी सारे क्वेश्चंस की हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है ना। सारे एक्सरसाइजेस में सिर्फ फॉर्मूले ही डिफरेंट हैं, फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं, बाकी पैटर्न क्वेश्चन का जो है वो एक जैसा ही है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 17.3। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। स्फीयर के फॉर्मूले मैं रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले बता दिए थे, लेकिन स्फीयर आज हम स्टार्ट कर देते हैं तो रिन्यू कर देती हूँ ना, ताकि आपको लर्न हो जाए, आपके माइंड में आ जाए कि कौन से फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में यूज करना है। ओके, चले स्फीयर देखें। स्फीयर क्या है? मैंने आपको बताया था कुछ बॉल जैसा। आप अगर बॉल शेप की बात करते हो मीन्स कुछ इस तरीके से, तो ये आपको क्या होता है? स्फीयर मीन्स अ सर्कुलर बॉडी दैट इनक्लोज स्पेस। ठीक है, अगर आप रिंग की बात करते हो, रिंग मीन्स आप उंगलियों में रिंग पहनते हो ना, तो रिंग क्या होती है? ऐसी होती है। लेकिन इस रिंग में क्या होता है? बीच में कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल खाली होता है। आप अगर इस रिंग से इस पेन को डाल देंगे तो क्रॉस कर जाएगा ये। ठीक है, लेकिन स्फीयर क्या है? ये स्पेस को इनक्लोज करके रखता है। अगर आपने इसको कहीं पर रख दिया तो ये अगर इतने स्पेस को उसने कवर किया है तो इतनी स्पेस का जो भी एयर होगी वो क्या होगी? इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो स्फीयर भी आपका क्या होता है? अ सॉलिड दैट कवर्स दैट इनक्लोज स्पेस इनटू इट। ओके, मीन्स अगर आप इसके अंदर होल कर दें, आप देखते हैं ना फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, आपकी बास्केटबॉल होती है, तो उसमें क्या होता है? इधर से एक ट्यूब जैसा लगा होता है, छोटा सा ना होल होता है वहां से। अब वहां से जब आप इसमें गैस भर देते हैं तो फिर ये क्या होता है? पूरा फुल हो जाता है, मतलब पूरा फूल के बड़ा सा हो जाता है। तो ये जो गैस आपने इसके अंदर डाली है वो कहाँ है? इसके अंदर भर गई है। तो उसने क्या किया है? इस स्पेस को कवर किया हुआ है। अब इसी होल से आप चाहें तो पानी डाल दें ना, वाटर आप डाल देंगे, वाटर डाल देगा तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। जैसा कि आपका बैलून है, बैलून में आपका क्या होता है? आपका इस तरीके से कुछ बैलून होता है, ऐसे कुछ बैलून है आपका। इसमें आपने यहाँ से अगर वाटर डाल दिया तो आप जब उसको ऐसे हिलाते हैं तो वो वाटर आपको समझ में आते हैं कि इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। नीचे क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कैपेसिटी इसकी है ना। ये आपका मटेरियल को अपने अंदर रख सकते हैं, मीन्स ये स्पेस कवर कर रहे हैं, ये आपका शो हो जाता है। तो क्या फॉर्मूले हैं इसमें? देखें, अगर मैं इस पेड़ की रेडियस को, रेडियस इस पेड़ की क्या मैं बोल दूं? आर, क्योंकि सर्कुलर है तो जरूर इसमें रेडियस होगी। इसकी रेडियस को मैंने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। तो स्फीयर रेडियस अगर आर है तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप क्या पढ़ेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आप क्या पढ़ेंगे? CSA ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू TSA ऑफ स्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप स्फीयर की बात कर रहे हो तरीके से। इस स्फीयर में
आपको CSA एंड DSA दोनों अलग अलग नहीं दिखते हैं ना, क्योंकि आप अगर कोण की बात कर रहे थे, आप जब कोण पढ़ रहे थे आप देख रहे थे कि ये पोर्शन आपको अलग से दिख रहा था एंड ये जो बेस था सर्कुलर ये भी था, लेकिन कर्व्ड ये भी था, लेकिन ये बेस आपको दिख रहा था कि ये अलग से अटैच्ड है। मींस इसका बेस ये समझ में आ रहा था कि कोण का बेस कैसा है, सर्कुलर है। लेकिन अगर आप स्फीयर की बात करते हो तो इसमें टॉप एंड बॉटम जैसा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। आप इसको इधर से रख दो, आप टर्न करके रख दोगे, फिर उधर से रख दोगे, वो चारों तरफ से ऑल अराउंड एक ही जैसा दिखेगा। उसमें कहीं भी आपका क्या होगा, ज्वाइंट नहीं होंगे। कर्व पोर्शन तो होना चाहिए, कर्व पोर्शन तो इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको ज्वाइंट जैसा कॉन्सेप्ट दिखेगा, इसमें आपको कोई ज्वाइंट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन्स इसमें टॉप एंड बॉटम नहीं होता, एंड टॉप एंड बॉटम नहीं होता तो इसका CSA एंड DSA दोनों क्या होता है, सेम होता है, और वो क्या हो जाता है आपका 4πr² हो जाता है। ठीक है, दैट इज 4πr²। आप देखें ये आपने पढ़ा स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πr³ एंड CSA ऑफ द स्फीयर एंड TSA ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4πr²। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर। आपने पढ़ लिया, अभी तक हमने 3 फॉर्मूले ही पढ़े हैं, वॉल्यूम पढ़ा है, TSA पढ़ा है, CSA पढ़ा है। तो स्फीयर से रिलेटेड तीनों फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर ठीक है, हेमीस्फीयर क्या है, हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो स्फीयर में जब आप हाफ करते हैं मीन्स आपका कुछ बाउल शेप इस तरीके से आपको ये, ठीक है, आपने क्या किया, इस बॉल को बीच से ऐसे कट कर दिया। जब आप कट कर दे, आप देखते हैं ना वो जो प्लास्टिक की बॉल आती है उसको जब आप बीच से वो फूट जाती है, आप कट करते हो तो वो क्या होता है, एक बाउल जैसा दिख जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो बाउल शेप है ये आपका क्या होता है, हेमीस्फीयर होता है। ठीक है, तो इस हेमीस्फीयर के केस में आप देख पा रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर that is equal to 2/3πr³। Why is it? Because आपने देखा 4/3πr³ किसका था, स्फीयर में था, एंड हेमीस्फीयर क्या है, स्फीयर से जस्ट हाफ है। तो आप अगर 4/3 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3πr³। मींस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3πr³। अभी आप इसमें क्या पढ़ेंगे, CSA of हेमीस्फीयर। CSA of हेमीस्फीयर क्या होता है, 2πr²। TSA of हेमीस्फीयर that is equal to 3πr²। देखिए बेटा, इसको अच्छे से समझना, क्या है CSA ऑफ द हेमीस्फीयर। आप कहेंगे मैम आपने स्फीयर में तो कहा कि CSA एंड TSA बोथ क्या होते हैं, सेम होते हैं एंड 4πr² होते हैं। अब हेमीस्फीयर तो भी स्फीयर से बना हुआ है ना, तो इसमें आप TSA 3πr², CSA 2πr² ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो देखें, आप अगर हेमीस्फीयर की बात करते हो तो इसमें अब आपको ज्वाइंट दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये पोर्शन अलग से दिख रहा है एंड सर्कुलर, इसका अगर इसमें मैंने टॉप बनाया है तो इसका सर्कुलर टॉप आपको अलग से दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि ये सर्कुलर रिंग जैसा कुछ इसमें अलग से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो जब इधर इसमें आपको ज्वाइन दिख रहा है तो आपने पढ़ा था CSA मींस एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम। आपने इस टॉप को अगर एक्सक्लूड कर दिया तो सिर्फ ये पोर्शन बच रहा है एंड इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, CSA बोलेंगे। अब आप कहेंगे मैम तो इसका फॉर्मूला 2πr² आपने कैसे लिख दिया। तो बेटा आपने अगर स्फीयर की बात की थी तो ये पूरा पोर्शन लिखा था, अब आप हेमीस्फीयर में सिर्फ इतना पोर्शन ले रहे हो, ये ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो, हेमीस्फीयर के केस में आपने क्या किया है, इसको तो ऐड नहीं किया ना, आप इसके इस पोर्शन की बात कर रहे हो। CSA में आप टॉप को तो एक्सक्लूड करोगे ही करोगे, सिर्फ आप इस पोर्शन की बात कर रहे हो, मींस आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो स्क्वायर का। तो पूरा पोर्शन 4πr² था, तो ये पोर्शन क्या होगा, 4πr² का हाफ होगा, एंड हाफ करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 2πr²। इट मींस CSA ऑफ द हेमीस्फीयर इज 2πr²।
फिर बात आती है टीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर। तो मैंने आपसे बोला था कि आप सीएसए में टॉप एंड बॉटम को ऐड कर दोगे। इसमें जब आप टॉप को ऐड करोगे और ये टॉप कैसा है आपका सर्कुलर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया ना। इधर कंफ्यूजन होती है, ये आपको माइंड में रखना है कि स्फीयर में होल बॉडी एक जैसी है, उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है, लेकिन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो तो ज्वाइंट आ गया। इधर आपको टॉप एंड बॉटम क्लियरली दिख पा रहा होता है, तो इसलिए आपको क्या करना हो, सीएसए के केस में आपको टॉप को एक्सक्लूड करना है, सिर्फ कर्व पोर्शन को ले लेना है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टीएसए की बात करते हो तो आप टॉप को भी ऐड करोगे और फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, CSA of the hemisphere 2 pi r square and TSA of the hemisphere 3 pi r square। ओके, चलो नेक्स्ट, और क्या यूज करना है आपको इसमें, आप इस एक्सरसाइज में देख रहे होंगे स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल, आप देख रहे हैं क्या स्फेरिकल शेल, ठीक है। शेल क्या है तो देखिए बेटा, आपकी कुछ पाइप है, इस तरीके से पाइप होती है ना, जैसे आप अपने टैंक को फिल करते हैं, ये पाइप है, आपने इस पाइप को क्या किया टर्न किया, ठीक है, इसको आपने फोल्ड किया और फोल्ड करके आपने कुछ इस तरीके से बना दिया ऐसे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, इधर आपने ज्वाइंट दिया है, मींस आपने क्या किया कि ये जो टर्न है इस टर्न को फोल्ड करके ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। तो जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका जो वाटर होगा वो किधर होगा, इधर ही तो होगा ना, और बीच में आपको क्या दिख रही होगी एम्प्टी स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस तो आपको खाली ही दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाता है, अगर आप इसकी बात करते हो तो आपको वाटर इधर दिख रहा है एंड ये स्पेस आपको क्या दिखता है एम्प्टी दिखता है, इधर कुछ भी नहीं है। आप इधर ऐसे पेन डालेंगे तो ये पेन आपका क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इधर, क्योंकि आपने देखे आप पाइप को जब ऐसा ज्वाइन करेंगे जोड़ देंगे तो वो क्या होगा आपका कि बिल्कुल ये एम्प्टी स्पेस होगा, इधर आपने वाटर डाल रखा है या जो भी चीज आपने डाल रखी है वो इधर ही फिलअप होगी, ठीक है। तो ये जो शेप बनता है कि आउटर, आप इसको पूरा देख रहे हैं तो ये क्या है आपका स्फीयर, अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर यहाँ कुछ होता तो ये भी कैसा दिख रहा है आपको स्फीयर दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कि इस आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर को काट के बाहर निकाल दिया गया, तभी तो ये एम्प्टी हुआ, ठीक है। इसको जब आपने बाहर निकाल दिया तो ये जो आपको शेप बन जाता है इसे क्या कहते हैं शेल बोलते हैं। ओके, तो आप शेल का जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ शेल, आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या है, सेल के केस में क्या कर रहे हैं आप, 2 स्फीयर ले रहे हैं, ये आपका क्या है आउटर स्फीयर, ये आपका क्या हो जाएगा इनर स्फीयर। आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर को जब आप रिमूव कर देंगे तो आपका क्या शेप बच जाएगा, सेल बच जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ द सेल की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, ये जो रेडियस है इसको आपने क्या बोल दिया कैपिटल आर बोल दिया, मतलब रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर, एंड इस पोर्शन को मींस रेडियस ऑफ द इनर स्फीयर आपने स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। तो इस सेल की जो थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस मींस ये कितनी थिकनेस है, ये थिकनेस क्या हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन कैपिटल आर था, ये इतना पोर्शन स्मॉल आर है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द स्फीयर, थिकनेस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। आप अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो कैसे होगा, देखें आपसे बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेल, या फिर नहीं भी बोलता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन देता है और आपको इसमें सेल दिख रहा है कि भाई ये सेल बन रहा है, तो आपको फॉर्मूला क्या है कैसे यूज करना होगा। तो देखें ये क्या है आपका आउटर स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम मैंने कह दिया V1,
ये क्या है आपका इनर स्फीयर, इसके वॉल्यूम को मैंने बोल दिया V2। आप जब इस पूरे वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपको यही वाला तो पोर्शन बच जाएगा ना, और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ओके, मींस आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4, ये भी आपका स्फीयर ही है, 4/3 पाई आर, आउटर रेडियस क्या है आपकी कैपिटल आर क्यूब, माइनस ये क्या आपका इनर स्फीयर, फॉर्मूला तो स्फीयर का ही लगना है, 4/3 पाई, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, स्फेरिकल सेल। ओके, चाहे तो आप इसको रट लें या फिर आप समझ लें, बस आपको समझना चाहिए, आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा। इस सेल में क्या होता है, एक आउटर स्फीयर होता है, एक इनर स्फीयर होता है। आउटर से इनर को जब हम रिमूव करते हैं हमें क्या मिल जाता है, शेल मिल जाता है। बेटा अब इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे समझे, आपने कभी बाम या फिर बिक्स की डिब्बी देखी है ना, डिब्बिया देखी है, कैसी होती है, इस तरीके से होती है कुछ, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी बना दिया। कुछ इस तरीके से होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, बेवकूफ बनाते हैं ना। कैसे बेवकूफ बनाते हैं, आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी सी है, इसमें तो बहुत ज्यादा बिक्स भरी हुई है, लेकिन कैसे बेवकूफ बनाते हैं, एक अलग से लेयर ऐसे बना के रखते हैं वो। ठीक है, तो बिक्स आपकी या बाम आपका सिर्फ कितना होता है, सिर्फ इतना ही होता है, बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो अगर आपसे बोलेगा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस, तो कैपेसिटी तो क्या है भाई, कैपेसिटी मींस कितना मटेरियल इसमें आ पा रहा है। अब यहाँ तो आप होल करके कुछ घुसाएंगे नहीं, इसमें तो आप नहीं डालने वाले हैं कुछ भी, तो मींस इसकी कैपेसिटी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका आउटर हो गया, आउटर शेप जैसा भी दिख रहा होगा उसका आप वॉल्यूम, कि अगर ये पोर्शन ना होता तो टोटल कितना हम फिल कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें से आपसे अगर बोल देगी कि विच पार्ट इज रिमूव्ड या विच पार्ट इज अनयूज्ड, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मीन समझ में आएगा कि कितनी इसकी कैपेसिटी टोटल हो सकती थी, एंड इसमें से इसका शेप देख लेंगे कि ये शेप क्या है, इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम दैट इज अनयूज्ड। ओके, क्लियर है। तो कुछ वैसा ही है कि आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा कि क्या मुझे फाइंड करना है। चलो, तो ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द शेल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसकी, हेमीस्फेरिकल, स्फेरिकल शेल मीन्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, होता है ना कभी कभी मेटल जो होता है आपका क्या बहुत ज्यादा मोटा होता है, ये मैंने कह दिया कि ये मेटल है, ये मेटल बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया वुड से, आपने जो बाउल बनाया ये वुड से बना है, तो वुड तो बिल्कुल पेपर जैसा पतला तो होगा नहीं, वो उसकी कुछ थिकनेस तो होगी ना, तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। मींस क्या होगा, बाहर से देखने में तो ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आप अंदर से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि ये आपका क्या है कि हेमीस्फेरिकल सेल है। ठीक है, अगर इसमें आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल शेल इज इक्वल टू, ठीक है, आपने भी पढ़ा था क्या, हेमीस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर पढ़ा आपने, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल पढ़ा, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल आपने क्या पढ़ा था, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बिकॉज स्फेरिकल सेल मीन्स क्या, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने से पढ़ा था कि ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, ये आपकी क्या हो गई, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। तो आपने इसमें जब ये वॉल्यूम फाइंड किया था स्फेरिकल सेल का, तो क्या हो गया, आउटर वॉल्यूम मींस 4/3 पाई आर क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम मींस 4/3 पाई आर क्यूब, बट इट इज स्मॉल आर। ओके,
ये आपने पढ़ा था स्फेरिकल सेल का, स्फेरिकल सेल का। अभी आप हेमी स्फेरिकल देख रहे हैं। तो हेमी स्फेरिकल क्या है? स्फेरिकल जैसा ही है, बस क्या है आपने क्या किया, इसको मिड से कट कर दिया। जब आप कट कर देंगे तो ये जो पोर्शन होगा ये आपका क्या बन जाएगा? हेमी स्फेरिकल सेल बन जाएगा। इट मींस आपको क्या करना है, फॉर वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फेरिकल सेल आपको क्या करना है, स्फेरिकल सेल वॉल्यूम को हाफ कर देना है। ठीक है, स्फेरिकल सेल का जो भी वॉल्यूम है इसको आप हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्फेरिकल सेल वॉल्यूम मिल जाएगा। मींस इट इज 2.3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, अभी देखें, अगर मैं इसमें बोलूं CSA of the hemi spherical shell, ठीक है, इसका शेयर से बोलूं तो आपको क्या करना होगा, इस टॉप को एक्सक्लूड करना होगा। तो आप इस पोर्शन को फाइंड करेंगे। मींस आपको क्या करना होगा, ये आप इस पोर्शन को फाइंड करेंगे। दिस इज CSA। ठीक है, इस पोर्शन के लिए आपको, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, दिस एरिया एंड दिस एरिया। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो आप बोल सकते हैं CSA ऑफ द आउटर हेमीस्फीयर, आउटर हेमीस्फीयर। अगर आप देख, मैंने आपसे बोला कि जब सेल आपका बनेगा तो चाहे स्फेरिकल सेल होगा या हेमीस्फेरिकल, इसमें आपको क्या होगा, 2 स्फीयर्स दिखेंगे, 2 हेमीस्फीयर्स दिखेंगे। तो आप अगर इसका CSA फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ आप इसकी बात करते हो तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से है, एंड इट इज अ हेमीस्फीयर एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। तो आपने पढ़ा कि CSA ऑफ द हेमीस्फीयर क्या होता था, 2 पाई आर स्क्वायर होता था। तो सिर्फ अगर हम इसकी बात करेंगे, आउटर हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका CSA 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस याद रखना है कि आउटर की रेडियस क्या थी, कैपिटल आर थी। अभी आप बात करेंगे CSA ऑफ इनर हेमीस्फीयर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इनर मींस ये वाला पोर्शन, कुछ ये अंदर वाला क्या होगा, छोटा होगा, और इसकी रेडियस आपने क्या बोला है, स्मॉल आर बोला है। तो इसका अगर CSA फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप इधर लिख देंगे TSA ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल। अभी तो आपने सिर्फ आउटर स्फीयर का CSA फाइंड किया, इनर हेमीस्फीयर का आपने CSA फाइंड किया। अब मैं इस हेमीस्फेरिकल सेल का आपको TSA बोल दूं तो इसका TSA क्या आएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। अगर आप इसका CSA फाइंड करेंगे, मींस इस पोर्शन को फाइंड करेंगे, तो इस पोर्शन को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, दिस एरिया मींस CSA ऑफ आउटर हेमीस्फीयर, दिस एरिया मींस CSA ऑफ इनर हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ द टॉप। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द टॉप फाइंड करेंगे तो टॉप एरिया क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर दिस एरिया माइनस दिस एरिया, क्योंकि ये पोर्शन तो इनवर्टी है ना। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होगा, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। मींस आप देखेंगे ये आपका, अगर आप इस एरिया की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आउटर एरिया मींस सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, माइनस इनर एरिया क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अगर TSA ऑफ द हेमीस्फेरिकल सेल करेंगे तो समझ लें बेटा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकली जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, TSA ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल फाइंड करना है। तो आप भाई इसके TSA में देखिए क्या है, ये पोर्शन है एंड ये पोर्शन है। तो अगर आप इस पोर्शन की बात करेंगे तो आपको क्या, बाहर से देखने में ये एरिया आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, अंदर से देखने में ये एरिया आपको छोटा सा दिख रहा होगा। तो आपको बोथ एरिया इंक्लूड करने पड़ेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसका TSA चाहते हैं तो CSA ऑफ द आउटर हेमीस्फीयर, CSA ऑफ द इनर हेमीस्फीयर प्लस
CSA ऑफ द सर्कुलर टॉप, और सर्कुलर टॉप एरिया फाइंड करेंगे, उसमें भी ये पोर्शन क्या है, एक्सक्लूडेड है, सिर्फ आपको इस पोर्शन का एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप, मतलब एरिया ऑफ द आउटर सर्कुलर टॉप एंड एरिया ऑफ द इनर सर्कुलर टॉप माइनस, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द टॉप क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा क्या, टीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर। बेटा आपको ये रटना नहीं है, आपको मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास से बताया था, आपको सिर्फ कोन लर्न करना है, आपको सिलेंडर लर्न करना है, आपको स्फीयर लर्न करना है। बाकी जो ये होगा ना आपका हेमिस्फीयर को आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सीएसए एंड टीएसए चेंज हो रहा है। CSA of the sphere and TSA of the sphere that is equal to 4 pi r square, but CSA of the hemisphere is 2 pi r square, TSA of the hemisphere is 3 pi r square. ओके, ये आपको क्लियर रखना है। बाकी आपका जो सेल पोर्शन है ना, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से हो जाएगा। आपको ये 4 फॉर्मूलेज अगर अच्छे से तैयार हैं तो इसको आप प्रैक्टिकली जाके देख सकते हैं कि भाई अगर मुझे इसका चाहिए, अब मैं मुझसे ये बोल दे कि ये बाउल है, अब इस बाउल की कैपेसिटी आपसे पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, ये आपका आउटर है, अगर इस बाउल की कैपेसिटी, तो आपको क्या करना होगा, ये पोर्शन फाइंड करना होगा ना, ठीक है। अब अगर इस पूरे बाउल मतलब आउटर बाउल से पूछ रहा है या फिर सेल की पूछ रहा है, जैसे क्या है, देखिए समझिए बात को, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इससे ही आपके काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगे इससे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के इसमें बनेंगे, अगर सेल से क्वेश्चन होंगे तो कैसे होंगे। एक बाउल कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड मैंने बोल दिया कि दिस बाउल इज वुडन बाउल, ठीक है, वुडन बाउल है मीन्स ये पोर्शन यहाँ क्या है आपका, वुड है, बिकॉज वुड तो बिल्कुल पेपर जैसा नहीं होगा ना, वो तो कुछ थिकनेस होगी इसकी, ठीक है। मैंने बोला कि ये बाउल है, ये आउटर रेडियस है, दिस इज कैपिटल आर, एंड ये आपकी इनर रेडियस है, एंड दिस इज स्मॉल आर। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो आपसे बोलेगा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल, ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द बाउल मीन्स हाउ मच मटेरियल फिल्ड इन इट, ठीक है, कितना मटेरियल आप इसमें डाल सकते हैं। तो मटेरियल कहाँ डालेंगे भाई, इधर ही तो डालेंगे ना, इस पोर्शन में, ये जो इतना पोर्शन है इसमें ही तो मटेरियल डाल पाएंगे क्या, ये इस वुड में होल कर करके डालेंगे क्या, इसमें तो नहीं डालेंगे आप किसमें डालेंगे, मटेरियल कितना आएगा वो इसी पोर्शन में तो आएगा ना। तो अगर आपसे पूछता है कि हाउ मच मटेरियल फिल्ड इन इट, तो आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ द इनर फाइंड कर लेना होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बन गया, सेकेंड क्या बनेगा कि हाउ मच वुड इट यूज्ड टू मेक दिस बाउल, ठीक है, इस बाउल को बनाने में कितना वुड यूज हुआ है, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है इस बार आपको ये फाइंड करना है कि ये वुड कितनी है। इस वुड को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम मीन्स आउटर हेमिस्फीयर्स वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फीयर्स वॉल्यूम। अगर आप इस आउटर पोर्शन से इनर पोर्शन को हटा देंगे तो सिर्फ यही वाला पोर्शन तो आपका बच जाएगा ना, और अब वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट इज यूज्ड, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको बॉक्स के केस में बन जाते हैं, जैसे आप देखते थे कि आपकी मम्मी लोगों के पास पुराने बॉक्स होंगे ना, बक्से जिसमें कपड़े भर रखती हैं वो लोग, तो अगर किसी के घर में वुड का है, गांव वगैरह आप जाते होंगे तो आप देखते काट बोलते हैं ना, मोटा मोटा सा होता है, अगर वुड का होगा तो वो कुछ इस तरीके से होता था। आपको प्रीवियस क्लासेस में आई थिंक क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, ये भी कुछ थिकनेस होती थी। अब अगर इसकी कैपेसिटी की बात करेगा तो कैपेसिटी क्या है, आप क्लॉथ रखेंगे तो इस पोर्शन में ही तो रखेंगे ना, तो इसका वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि हाउ मच वुड इज यूज्ड, तो फिर आपको क्या करना होता था, आउटर पोर्शंस वॉल्यूम माइनस इनर पोर्शंस वॉल्यूम, तो आपको क्या मिल जाता था, वुड मिल जाती थी कि कितना वुड इसमें यूज हुआ है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो होते हैं। ठीक है, चलें अब कोई एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है इसमें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आपने क्या पढ़ा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, CSA of the sphere 4 pi r square, TSA of the sphere 4 pi r square. Volume of the hemisphere 2/3 pi r cube, CSA of the hemisphere 2 pi r square and TSA of the hemisphere 3 pi r square. बाकी सेल के केस में आपको क्या करना है? प्रैक्टिकली जाना है। मैंने क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल, मैंने आपको क्या बताया? स्फेरिकल सेल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल जस्ट हाफ 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। और उसके बाद में आपने पढ़ा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल। आपने क्या पढ़ा? 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स CSA ऑफ द आउटर स्फीयर प्लस CSA ऑफ द इनर स्फीयर प्लस एरिया ऑफ द टॉप। एरिया ऑफ द टॉप आपने क्या पढ़ा? पाई आर स्क्वायर माइनस, दिस इज TSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल। ओके, चलें अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 17.3। आई थिंक अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। मेन तो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला अच्छे से समझना चाहिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर। क्या बोला है आपसे? इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, आपसे बोला रेडियस ऑफ मेटालिक शॉर्ट पुट इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। density of the metal is 7.8 of the metal is 7.8 gram per centimeter cube। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। मास ऑफ द, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो बेटा आपको डेंसिटी यूज किया क्वेश्चन में इन्होंने, मास आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी आपको पता चल गई। अब अगर वॉल्यूम मिल जाए इसका, तो डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम मिल जाएगा, तो मास इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ये साइंस आपको थोड़ा सा इन्होंने यूज की। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आप इसका फाइंड कर लें, वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉर्ट पुट इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज 4/3 पाई मीन्स 22/7 मैं यूज कर लेती हूँ। आर रेडियस इज 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने से क्या हो गया? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, अभी 7 से कट करें, 7 जा। ठीक है, 7 जा, कुछ भी कट नहीं होना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, क्या दिया 8
थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। डेसिमल मैंने रिमूव किया 1 0, दिस डेसिमल रिमूव किया सेकंड 0, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है 425 सा, 425 का क्या होता है 100 होता है। अभी इस डेसिमल को मैंने रिमूव किया इधर इंटू 10, एक और 0 आ गया। अब इधर से मैंने किया 11 जा 5 सा, ओके। क्या हो गया आपका 11 7 जा 77 इंटू 49 इंटू 49 मीन्स 9 9 सा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, हाँ 9 9 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 एंड 8 44, 36 एंड 8 आपका 44, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 3 19, 6 4 10 carry 1, 9 1 10 14 carry 1 1 1 2, 2 4 0 and 2 4 0 1, 2 4 0 1 upon 25 5 sa 125, 125 3 sa 3 5 sa 15 carry 1, 3 2 sa 6 1 7, 3 1 sa 3, ओके। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करें 2407 इंटू 77, 2407 इंटू 77, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 to 16, दिस इज 9 4 8 6 1, 9 9 4 13 कैरी 1, 8 1 9 9 4 13 carry 1, 8 1 9 9 6 15 carry 1 1 2 6 2 8 and 1, 1 8 5 3 3 9, 1 8 5 3 3 9 upon 3 7 5, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे 3 7 5 से इसको डिवाइड कर लें, 3 7 5 से आप इसे डिवाइड करें, मैं इधर ही डिवाइड 3 7 5 से डिवाइड करना है किसे 1 8 5 3 3 9, डिवाइड करें, इधर 3 लिया इधर 18, 3 6 18 बट 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 to 37 कैरी 3, 5 2 जा 15, 15 3 18, ज्यादा हो गया ना 4 टाइम्स, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28, 28 to 30 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 3 15, this is 3 5 3 and 3, ये 3 है आपका। फिर से 3 9 जा 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 and 4 67 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 and 63 क्या था 9 7 45 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 and 4 67 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 and 6 मीन्स आपका 33, 30 minus 5 8, 12 minus 7 आपका 5, 12 minus 7 5, 4 minus 3 1, this is 9, 3 5 का 15 but 4 times, 4 times करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500, this is 9 8, डेसिमल इधर 0, अभी 3 2 जा 2 टाइम्स तो 494.2, 494.2 कुछ आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 494.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको क्या मिल गया वॉल्यूम। अभी आपको क्या चाहिए, आपको तो मास चाहिए था, ठीक है, मास चाहिए तो आप क्या करेंगे डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी 7.8 दैट इज इक्वल टू मास m, वॉल्यूम क्या आ गया आपका 494.2, ओके। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, m इज इक्वल टू 7.8 इंटू 494.2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 385.4.76, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है, ये मिल जाएगा दिस ग्राम,
बिकॉज आपका जो मास होता है वो ग्राम या फिर किलोग्राम में होता है। ग्राम में आप कहेंगे मैम 3854 ग्राम, हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ और नहीं लग रहा आपको? इतना ग्राम, ठीक है। आपको कुछ लेना हो, आप बोल दें कि मुझे 1 kg लेना है, 1 kg पोटैटो लेना है, आप बोल दें 1000 ग्राम दे दें, ठीक है। और लगता है ना, 1000 ग्राम से तो 1 kg बन जाता है ना। तो वैसे ही आप यहाँ क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, मीन्स आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 3.85 किलोग्राम। आप कहेंगे बाकी सब मैम किधर चला गया? तो बाकी सबको राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। 4 से मैंने हटाया, 3.854 आएगा। 4 से मैं रिमूव करूंगी तो 4 क्या आपका 5 से लेस है, 5 से लेस है तो ये क्या होगा? 5 पे रह जाएगा। तो 3.85 किलोग्राम आपका आंसर। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्लियर हो गया ना? सिर्फ इधर एक आपका नया फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी पता थी, वॉल्यूम आपने फाइंड किया, आपको मास मिल जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 A hemispherical brass bowl has inner diameter 10.5 centimeter. Hemispherical 10.5 centimeter is diameter. Diameter is equal to 10.5 centimeter. So radius is equal to 10.5 upon 2 centimeter. 0, 5 2s are 5 1s are 5 4s are. This is 21 upon 4 centimeter. अभी आपसे क्या बोला है? Find the cost of tin plating in on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. Rupees 16 per 100 centimeter square. This is tin प्लेटिंग, ठीक है। देखिए, हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल, ठीक है, बाउल है। आप क्या देखते हैं, आपके घर में जो बाउल होता है, इनर साइड में क्या होता है? कुछ प्लेटिंग होती है इनर साइड में या फिर आउटर साइड में। मोस्टली आप देखते हैं ना, जैसे सस्पेन वगैरह होता है ना, जिसमें आप लोग टी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक गोल्डन जैसा आपका सिल्वर, वो सॉरी आपकी कॉपर की प्लेटिंग कर देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? हीट को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या किया गया? इधर अंदर साइड में प्लेटिंग कर दी गई। तो प्लेटिंग आप किधर करेंगे? इस पोर्शन में तो करेंगे ना। अब आपसे क्या बोल रहा है? कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग। तो भाई आपको कॉस्ट टिन प्लेटिंग की चाहिए, तो पहले आप ये तो पता करें कि आप किधर टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, आप किधर टिन को लगा रहे हैं। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए आप टिन को किधर प्लेस कर रहे हैं, इस पोजीशन पे। एंड ये आपका क्या होता है? CSA ऑफ द बाउल, यानी कि फर्स्ट आपका वर्ड क्या होगा? CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल फाइंड करना। मैंने फाइंड किया CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, दैट इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इधर ही तो करेंगे ना आप प्लेटिंग, 2 पाई r स्क्वायर। अभी दिस इज 2 pi 22/7, radius 21 upon 4 square. It means 2 into 22/7 into 21/4 into 21/4 21/4 आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें आप। 2 2s 2 11s 7 3s, तो क्या बच गया? आपको मिल गया that is equal to 11 into 3 into 21, 11 3 21 upon 4, that is 11 3 33, 3 1 3, 3 2 6,
into 11/4. It means 11 3 33, carry a 3, 11 6 66, 66 and 3 69/4. This centimeter स्क्वायर. ठीक है, आपको मिल गया कि आप कितने एरिया में प्लेटिंग कर रहे हैं. 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आप टिन प्लेटिंग कर रहे हैं. एंड आपको कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट से क्या बोला, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 16 रुपीज. ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिंग इज इक्वल टू 16 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिंग इज 16/100. और प्लेटिंग कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में आप कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिंग इज 16/100 इंटू 693/4. सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. 4 4 जा 4, 25 जा, आप डिवाइड करें, 25 2 जा 50, 193, 193, 25 7 जा 175, 193 minus 175 means this is 8 8 8 18. Then decimal 180 हो जाएगा and 25 25 7 जा 175. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 27.7 रुपीज. ओके, समझ आ गया ना. उसने बोला आपका बाउल है, रेडियस आपको डायमीटर गिवन था, आपने रेडियस फाइंड किया. आपसे बोला कि आपको 16 रुपीज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट से टिन प्लेटिंग कर रहे हैं. मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में प्लेटिंग करने के लिए आप 16 रुपीज पे कर रहे हैं. तो कह रहे हैं हाउ मच कॉस्ट यू पे, हाउ मच मनी यू पे. तो आपने पहले फाइंड किया कि भाई प्लेटिंग किधर करवानी है, तो मैंने देखा कि इधर प्लेटिंग करते हैं. ये क्या है आपका CSA है, तो मैंने CSA फाइंड करके पहले क्या फाइंड कर लिया, एरिया. इट मीन्स 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आप प्लेटिंग कर रहे हैं. एंड कॉस्ट किस रेट से हो रही है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 16, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी 16/100. तो आप 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लेटिंग कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 27.7 रुपीज. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इजी क्वेश्चन मैं नहीं बता रही हूँ. फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो आप डायरेक्ट कर लेंगे. ठीक है, अब उसने बोला कि वॉल्यूम फाइंड करें, आप इजीली कर सकते हैं. आपसे बोला CSA फाइंड करें, आप इजीली कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना चाहिए ना कि कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल वॉल्यूम इंक्रीजेस from 7 centimeter to 14 centimeter. देखें, स्फेरिकल वॉल्यूम मीन्स ये इस तरीके से मीन्स क्या, पहले आपका वॉल्यूम क्या था, ऐसा था. और जब आपने इसको इसमें आपने एयर डाल दी आपने, तो ये आपका कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया. ठीक है, तो आपका रेडियस बोल रहा है क्या 7 सेंटीमीटर से क्या हो जा रहा है आपका 14 सेंटीमीटर. दिस इज 14 सेंटीमीटर. अभी क्या बोला है, कह रहा है एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस. 2 केसेस. अब इसने 2 केसेस बोला है, मैं सेल नहीं बनाती हूँ, इसको अलग करते हैं. क्या किया, इसे बोला आपका ये बैलून है, जब आपने एयर नहीं डाली थी तो ये रेडियस इसकी क्या थी, दिस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. आपने इसमें एयर डाल दी तो ये रेडियस क्या हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर हो गई. आपको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस. रेशियो ऑफ सरफेस area is equal to question mark. Ratio of surface area means, surface area means क्या, आप कहेंगे मैम TSA और CSA. तो बेटा अगर उसने सरफेस एरिया बोला है तो आप समझ जाए कि वो आपसे TSA ही कहना चाह रहा है.
ठीक है। तो सरफेस और बाकी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में तो टीएसए सीएसए दोनों ही सेम होने ना। आपको रेशियो चाहिए, तो रेशियो मीन्स क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कि क्या सरफेस एरिया ऑफ बैलून ऑफ रेडियस 7 centimeter upon surface area of balloon of radius 14 centimeter। ठीक है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले उसने 7 सेंटीमीटर बोला था ना कि बैलून जो है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो आपको इस तरीके से उसने बोला। अब सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, स्मॉल आर बोल दिया, एंड इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है तो दोनों ही स्फेरिकल, ठीक है। 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर मीन्स 7, कैपिटल आर मीन्स 14 स्क्वायर, ठीक है। 7 स्क्वायर मीन्स 7 into 7 upon 14 into 14, 7 2 जा 1 जा means 1 upon 4, and 1 upon 4 means 0.25 रेशियो चाहिए था ना, तो 1:4 इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर है ना। आपसे भी बोला था कि आप बैलून को 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, तो आपको सरफेस एरिया रेशियो चाहिए था, इस तरीके से आपने कर दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चले क्वेश्चन नंबर 8 से आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। चलें, ओके, बाय, थैंक यू।